Welcome back. Hope you are enjoying the online sessions of Sunsoft Computer Institute. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारे Sunsoft के ऑनलाइन सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. I am कमलजीत सिंह वासन. वेलकम टू ऑनलाइन सेशंस ऑफ Sunsoft Computer Institute. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में जनरेशन 4 है और उसके अबव भी है. उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. पहले हम फर्स्ट 4 जनरेशन की बात करते हैं. जनरेशन समझने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. इन पार्ट्स में मैं क्लियर करूँगा कि कौन सी चीज़ चेंज होने पर जनरेशन चेंज हुई. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की जनरेशन चेंज होने में ईयर यानी कि साल का नाम सबसे पहले आता है. तो यहाँ भी हम जनरेशन के चेंज होने पे हम साल का यूज़ करेंगे. जो सेकंड चीज़ चेंज हुई वो थी प्रिंसिपल कंपोनेंट. प्रिंसिपल कंपोनेंट का मतलब है मेन पार्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रिंसिपल मेन इंचार्ज होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी प्रोसेसर मेन होता है. तो यहाँ प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो है प्रोसेसर. थर्ड है मेमोरी. मेमोरी का मतलब है याददाश्त और कंप्यूटर टर्म में इसे स्टोरेज और याददाश्त भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये डाटा स्टोर भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें दोबारा रीओपन करके भी दिखा देता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी जनरेशन कब शुरू हुई. फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई 1951 में, जब कमर्शियली यूज़फुल कंप्यूटर लॉन्च किए गए थे. इस जनरेशन में प्रिंसिपल कंपोनेंट का काम वैक्यूम ट्यूब्स करते थे, यानी प्रोसेसिंग का काम वैक्यूम ट्यूब्स जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट करते थे. इस जनरेशन में मेमोरी यानी स्टोरेज का काम मैग्नेटिक कोर्स के ज़रिए होता था. यहाँ मैग्नेटिक टर्म इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि स्टोरेज का सारा काम मैग्नेटिक टर्म के कारण ही होता है. 1958 में सेकेंड जनरेशन आई. इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, वैक्यूम ट्यूब्स जो कि हज़ारों की गिनती में थी उसे रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी के साथ. जहाँ हज़ारों की गिनती में वैक्यूम ट्यूब्स थे, वहाँ 100 की तादाद में ट्रांजिस्टर्स आ गए, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज़ भी कम हो गया. पहले जो मेमोरी यूज़ होती थी उसको बदलकर मैग्नेटिक टेप कर दिया गया. नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो थी थर्ड जनरेशन. 1964 में ये लॉन्च की गई. इसमें ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी को हटाकर सिलिकॉन चिप्स यूज़ करना शुरू कर दिया गया. इस जनरेशन में मेमोरी मैग्नेटिक टेप ही रही. इन 3 जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसका साइज़ स्टैंडर्ड नहीं था. जब फोर्थ जनरेशन आई तो एक रेवोल्यूशन आया. जो कंप्यूटर बड़े हॉल और रूम में लगते थे वो एक डेस्क के ऊपर पर्सनल ऑपरेटिंग के साथ आ गए. फोर्थ जनरेशन लॉन्च हुई 1970 में. इस जनरेशन में सिलिकॉन चिप को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप के साथ. यहाँ इंटीग्रेटेड का मतलब है जैसे एक मॉल में हर तरह की चीज़ हमें मिल जाती है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, या चाहे FMCG हो. इसी तरह जो अलग अलग सिलिकॉन चिप्स लगे थे अलग अलग काम करने के लिए, उन्हें इंटीग्रेट किया गया एक चिप में और कहा गया इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप. इस जनरेशन में जो मेमोरी यूज़ हुई वो थी मैग्नेटिक डिस्क. अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई वैसे वैसे कौन से कंप्यूटर लॉन्च हुए. फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ उसे कहते हैं मेन फ्रेम, और इसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है. यह एक पावरफुल कंप्यूटर है और इसे मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं. इसका साइज़ बहुत बड़ा था, मानो जैसे कि ये एक कमरे या हॉल में फिट होता था. इसे कोई अकेला पर्सन नहीं चला सकता था. इसकी जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन थी वो बहुत हाई थी. अपने बिग साइज़ और हाई कंजप्शन के कारण इस कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा नहीं हुई. फिर लॉन्च हुए मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स का साइज़ मेन फ्रेम से कम था और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम थी. नेक्स्ट कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था वो था माइक्रो कंप्यूटर्स. एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर, साइज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर वॉज स्मॉल. इससे एक बदलाव आया, जैसे कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स का कई लोग ऑपरेट करते थे. माइक्रो कंप्यूटर जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया, उसे कोई सिंगल पर्सन भी ऑपरेट कर सकता था.
इसे डेस्कटॉप पीसी भी कहा गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीसी जो था उसमें भी 3 टाइप आई। पहले आया पीसी, जिसकी फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर थी। पीसी में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, यह सिर्फ नेटवर्किंग में नोड्स के लिए काम करता था। नेक्स्ट आया वो था पीसी एक्सटी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इस पीसी में जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 40 MB तक की थी। फिर लॉन्च हुआ पीसी 80, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी जो स्टोरेज थी वो थी अबव 40 MB। शुरुआती तौर में जिन कंपनीज़ ने कंप्यूटर लॉन्च किए वो है IBM। IBM ने लॉन्च किए पीसी। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और एप्पल मैकिन्टोश ने लॉन्च किए मैक। और कई कंपनीज़ ने पीसी लॉन्च किए, फॉर एग्जांपल HP, गोदरेज, लेनोवो, डेल एसेट्रा। पर इनको कहा गया IBM कंपैटिबल पीसी, मींस IBM के जैसे पीसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कब आए, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, उनमें क्या मेमोरी यूज़ हुई और किस कंपनीज़ ने कंप्यूटर स्टार्ट किए। Hope you all like the information. Finally, thanks and meet you soon again.